गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा क्या कि सल्फोनिक एसिड के बारे में हम लोग नोमेनक्लेचर को सीखा। तो सल्फोनिक एसिड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, थोड़ा सा बेसिक जानकारी और दे देते हैं। सल्फोनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप जो होता है SO3H होता है, ठीक है। यदि ये डॉन की तरह बिहेव करेगा, तो इसको लिखेंगे सल्फोनिक एसिड। यदि ये साइड ब्रांच की तरह बिहेव करेगा तो इसमें लिखेंगे सल्फो। क्योंकि ये चेन टर्मिनेटिंग डॉन नहीं, इसीलिए इनके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखे थे क्या, एक एग्जाम्पल मैं लेके बता देता हूं। जैसे ये वाला है SO3H, तो यहाँ पे तो कार्बन नहीं है, तो कार्बन यहाँ पे है, तो जिधर से डॉन पहले मिलेगा नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इधर से चल रहे हैं तो इधर से पहले मिल रहा है, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो टोटल कार्बन 5 के लिए लिखते हैं पेंट। टोटल 5 है, 5 के लिए लिखेंगे पेंट। उसके बाद सिंगल है तो AN। उसके बाद एक नंबर पर है SO3H, इसको बोलते हैं 1 सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीके से हम लोग सल्फोनिक एसिड के बारे में देखें। तो इस तरीके से हम लोग सल्फोनिक एसिड देखें। आज हम लोग कुछ अलग डॉन को देखेंगे और समझेंगे। एक होता है डॉन कीटोन। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप CO होता है, C डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से इसी को ROR भी लिखते हैं, सॉरी RCO और O, ठीक है। RCO और O इस तरीके से इसको लिखा जाता है, RCO और O। तो बच्चों हम लोग कीटोन के बारे में देखा क्या कि CO को कीटोन बोला जाता है। यदि कीटोन डॉन के तरह बिहेव करेगा, कीटोन अगर डॉन के तरह बिहेव किया तो इसका जो सफिक्स होता है ऑन लिखेंगे। यदि कीटोन साइड ब्रांच के रूप में बिहेव करेगा, तो इसका जो हम लोग प्रीफिक्स लिखे, ये सफिक्स में लिखेंगे, ये प्रीफिक्स लिखेंगे। सफिक्स में लिखेंगे ऑन, प्रीफिक्स में लिखेंगे ऑक्सो। अब जैसे मान, अच्छा यह एक मिड टर्मिनेटिंग डॉन है। यह एक मिड टर्मिनेटिंग डॉन है, ये बीच में रहता है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर CH3 CO और CH3 इस तरीके से मिल गया तो इसको कैसे लिखा जाएगा। तो नंबरिंग इधर से कर लो, जिधर से इच्छा है उधर से करो, 1 2 3 कर लेंगे। 3 कार्बन के लिए लिखेंगे हम लोग प्रो,
सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। उसके बाद 2 पर है कीटोन तो इसको लिखेंगे 2 ऑन। तो इस तरीके से हम लोग इसका आईयूपीएसी नेमिंग को देखें। कुछ आईयूपीएसी नेमिंग और हम लोग देख लेते हैं। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसा अगर मिल गया आपको, ठीक है, एक यहाँ पे ऐसे मिल गया, बताइए यहाँ पे क्या है, CH3 है, CH2 है, C है, CH2 है, C है और यहाँ पर CH3 है। ठीक है जी। तो हम लोग क्या देखेंगे, जिधर से कीटोन पहले मिलेगा नंबरिंग उधर से कर लेंगे। इधर से 1 2 3 पर मिल रहा है, इधर से 1 2 पर मिल रहा है, तो नंबरिंग यहीं से कर लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है जी। इस तरीके से हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे। तो अब देखा जाए कि जैसी नंबरिंग हम लोग करेंगे तो क्या बनेगा। तो टोटल कार्बन हो गया 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स। सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन, लेकिन 2 पर कीटोन है और 4 पर कीटोन है तो 2,4 डाई। और कीटोन का जो डॉन लिखे हैं, ऑन लिखे हैं, तो हेक्सेन 2,4 डाई ऑन। मान लीजिए कि ऐसा अगर मिल गया आपको, यहाँ CO है, यहाँ पर NH2 है और यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है। अब बताइए हम किधर से नंबरिंग करें, जिधर कि डॉन पहले मिली, तो ये CO है, डॉन है, ये आपका क्या है, साइड ब्रांच हो गया। तो इधर से नंबरिंग करें या इधर से करें, तो किधर से नंबरिंग करें, तो इधर से चलते हैं तो 1 2 3, इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 पर मिलेगा। तो हम लोग जिधर से पहले मिलेगा नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे क्या कि 5 पर NH2 है, तो इसको लिखेंगे पहले साइड ब्रांच 5 एमिनो। उसके बाद टोटल कार्बन 6 है, 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स। मल्टीपल बॉन्ड इधर से चले तो 4 नंबर पर है तो 4 EN। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पर कीटोन है तो 3 ऑन लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसका देखें कुछ और नेम भी। अगर मान लीजिए कि कुछ एग्जांपल और में हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि ऐसा अगर मिल गया, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड ऐसा मिल गया। अब बताइए यहाँ पे हमने दे दिया दारू को, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, दारू को। यहाँ पे हम लोग दे दिए साइड ब्रांच, सॉरी डबल बॉन्ड। अब बताइए ये भी डाउन है, ये भी डाउन है, इधर से करेंगे तो 2 पर मिलेगा कीटोन, इधर से चलेंगे तो 2 पर मिलेगा, लेकिन तीसरे नंबर पर कोई साइड ब्रांच मिल रहा है। इधर से चलेंगे तो 1 2 3 पर कोई साइड ब्रांच नहीं मिल रहा है, तो हम लोग इधर से ही नंबरिंग कर लो 1 2 3। इधर ना जाके अब इधर जाएंगे, 3 के बाद 4 5 6 और 7। अब देखिए ये आपका है हाइड्रोक्सी, OH है, ये आपका है इनाइल, इथेनाइल जिसको बोलते हैं। इथ में डबल बॉन्ड जोड़ेंगे तो डबल बॉन्ड के लिए EN और साइड ब्रांच है तो इसीलिए YN, तो ये साइड ब्रांच के रूप में काउंट करेंगे। इसको लिखेंगे हाइड्रोक्सी, बाकी ये दोनों तो डॉन है। तो अब हम लोग देखते हैं इसको काउंट करके कैसे लिखा जाएगा। तो ABCD में पहले इथेनाइल आता है, तो 3 इथेनाइल, उसके बाद 4 हाइड्रोक्सी, टोटल 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए लिखेंगे हेप। मल्टीपल बॉन्ड एक 3 पर है तो 3 EN, 2 नंबर पर कीटोन है, 6 नंबर पर भी कीटोन है तो 2,6 डाई ऑन, कीटोन का सफिक्स ऑन।
तो इस तरीके से हम लोग कीटोन का नंबरिंग देखें। ठीक है, कुछ और अगर कीटोन के बारे में हम लोग देखना चाहेंगे तो जब कीटोन साइड ब्रांच के रूप में, अच्छा कीटोन का जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर कीटोन का फर्स्ट मेंबर एसीटोन होता है। इधर भी CH3, इधर भी CH3, तो ये कीटोन का मतलब प्रोपेनॉन होता है। क्या होता है? प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन, इसी को एसीटोन भी बोलते हैं, एसीटोन। याद रखना कीटोन हमेशा 3 कार्बन से ही स्टार्ट होता है, 2 से नहीं होगा, क्योंकि ये बीच में रहेगा तो अगल बगल क्या रहेगा? कार्बन रहेगा। तो कीटोन जो है कीटोन का प्रथम सदस्य जो है एसीटोन बोल दो या तो फिर प्रोपेनॉन बोलो। क्लियर है सारी बात? आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि अगर कीटोन को साइड ब्रांच के रूप में लेना चाहते तो साइड ब्रांच कैसे लिखेंगे? जैसे इस टाइप से ले लिया मैंने, और COO और H, ये एसिड है और ये क्या है? आपका कीटोन है। ठीक है, अब बताइएगा, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब ये आपका छूट जाएगा क्या? साइड ब्रांच, तो हम लोग यहीं तक काउंट करेंगे। तो यहाँ तक जैसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, पहले साइड ब्रांच के लिए लिखते हैं, 4 पर ही छूट गया तो 4 ऑक्सो लिखेंगे। कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है? ऑक्सो या कीटो, तो 4 ऑक्सो। उसके बाद क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, 4 के लिए 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे, सिंगल है तो एल लेंगे, और 1 नंबर पर है ओइक एसिड तो 1 ओइक एसिड देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसका नेमिंग देखें। कुछ और अगर एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर O है और OH है, यहाँ भी O है, यहाँ पे NH2 है, मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ पर दारू मैंने दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एसिड है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 इसको नहीं लेंगे। अब ये साइड ब्रांच में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? साइड ब्रांच में। जैसे साइड ब्रांच में आएंगे तो 5 तक ही काउंट किया जाएगा, बाकी इसको छोड़ देंगे। तो अब सबसे पहले इसका ऑक्सो, इसका एमिनो, इसका हाइड्रोक्सी, तो पहले ABCD में एमिनो आता है, तो 4 एमिनो, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 5 ऑक्सो। उसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं? 5, 5 के लिए लिखेंगे पेंट। उसके बाद 5 के लिए लिखेंगे क्या? पेंट। डबल मल्टीपल बॉन्ड है इधर से 2 नंबर पर, तो 2En, और 1 नंबर पर COOH है, तो 1 ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो इस तरीके से हम लोग कुछ नाम नेमिंग को देखें। तो हमने कीटोन कंप्लीट किया, कीटोन के बारे में समझा। अब हम थोड़ा सा चलते हैं एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को CHO कहा जाता है। एल्डिहाइड को CHO बोलते हैं। यदि ये डाउन के तरह बिहेव करेगा, CHO को ऐसे भी लिखा जाता है, C डबल बॉन्ड O और H। अगर ये डाउन के तरह बिहेव करेगा
इनको इनके अगर कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड कर लें, इनके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड करेंगे, पीसीसी में इंक्लूड करेंगे तो इसमें हम लोग लगाते हैं अल। ठीक है, अगर ये पीसीसी में इंक्लूड नहीं होगा, नॉट इंक्लूड, तो इसमें हम लोग लगाएंगे, पीसीसी में जब इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, कार्बन डिहाइड। ठीक है, इसमें क्या शब्द लगाएंगे, कार्ब, कार्ब में एल्डिहाइड जोड़ देंगे। लेकिन ये अगर साइड ब्रांच के रूप में अगर बिहेव करेगा, CHO अगर साइड ब्रांच के रूप में बिहेव करेगा तो दो कैटेगरीज इसमें भी होगा। जब ये डॉन के साथ रहेगा, जब यह डॉन के साथ रहेगा, डॉन के साथ रहेगा तो इनके कार्बन को, तो इनके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड करेंगे और पीसीसी में इंक्लूड करेंगे और इसमें और इसे साइड ब्रांच के रूप में मानकर ऑक्सो लगाएंगे। बट जब इनके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड नहीं करेंगे, जब यह डॉन के साथ ना रहे तो इसमें फॉर्माइल यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। ये आपका दो कैटेगरीज है, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करके मैंने बांट दिया। जब ये डॉन के साथ रहेगा तो इनके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड करेंगे और इसे साइड ब्रांच के रूप में मानकर ऑक्सो लगाएंगे। जब यह डॉन के साथ ना रहे तो इसमें फॉर्माइल का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसका एल्डिहाइड का थ्योरी देखा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखा जाए फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे CH3, CH2 और CHO, तो बताइए ये डॉन है या नहीं, तो बिल्कुल डॉन है ये। इनके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड करेंगे तो बिल्कुल करेंगे, तो नंबरिंग यहीं से कर दो 1 2 3। 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोप, सिंगल है तो AN और 1 है तो 1 में अल, अल देंगे। इसका नाम हो गया प्रोपेनल, प्रोपेन 1 अल। मान लीजिए ऐसा अगर रह गया CH और यहाँ पर CHO देंगे, तो बताइए इधर से नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। ब्यूट डबल बॉन्ड 2 नंबर पर तो 2 EN और 1 अल। इस तरीके से हम लोग काउंट करेंगे। अगर मान लीजिए कि ऐसा अगर रह गया, अगर ऐसा रह गया आपके पास, ठीक है, और CHO रह गया, तो नंबरिंग यहीं से कर लेंगे 1 2 3 4 5। तो ये 2 लिखेंगे और हाइड्रोक्सी देंगे।
पेंट लगाएंगे, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 EN और 1 अल। तो इस तरीके से हम लोग इसका नेमिंग देख रहे हैं, ठीक है। कुछ और जिसे मान लो नेमिंग में अगर देखना चाहते हैं तो मान लीजिए अगर 4th नंबर में हम लोग लेते हैं CHO, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे CH2 CHO, फिर CH2 और OH, सॉरी CHO। तो बताइए इसमें कितने डाउन है, तो दो दो डाउन। इनके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड कर रहे हैं तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट, सिंगल है तो AN, और 1 नंबर पर और 4 नंबर पर तो 1,4 डाई अल। इस तरीके से हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे, ठीक है। कुछ और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लो इस टाइप का रह गया, ठीक है। यहाँ पर OH है, यहाँ पर NH2 है, यहाँ पे ये ऐसा रह गया, यहाँ पर H, यहाँ भी ऐसे रह गया, यहाँ भी H। अब बताइए यहाँ पे जो है ट्रिपल बॉन्ड दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ किधर से नंबरिंग करें कि ज्यादा ज्यादा डाउन मिले, मल्टीपल बॉन्ड मिले, साइड ब्रांच मिले, पीसीसी मिल जाए। तो इधर से चलने पर एक एक दो पर मिलेगा, एक पर ही मिलेगा, दूसरे पर मल्टीपल बॉन्ड। तो जानते हैं ना, पहले सबसे पहले किसको देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाउन। डाउन नहीं मिला तो मल्टीपल बॉन्ड, वो नहीं मिला तो पीसीसी, और उसके बाद नहीं मिला तो ये साइड ब्रांच। ये रूल है। तो इधर से चलेंगे तो 1 2 3 पर ये मिल रहा है मल्टीपल बॉन्ड, इधर से चलेंगे तो 1 2 पर ही मिलेगा। तो जिधर से मल्टीपल बॉन्ड भी पहले, क्योंकि इधर से भी 1 नंबर पर डाउन है, इधर से भी 1 नंबर पर डाउन है, एक एक तो डाउन का इज्जत खत्म, मल्टीपल बॉन्ड का इज्जत आएगा। तो इधर से चलेंगे तो दूसरे पर, इधर से चल रहे थे 1 2 3 4, इस तरीके से चौथे पर आ जाएगा। तो ये इधर बड़ा हो उधर छोटा, तो इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पर भी आएगा 5, उसके बाद 6। अब देखिए ये एमिनो है, ये क्या है हाइड्रोक्सी, ये भी साइड ब्रांच है, ये भी क्या है आपका साइड ब्रांच, ये दोनों क्या है आपका साइड ब्रांच। तो जब ये दोनों साइड ब्रांच हो जाएगा तो पहले लिख लो इसका नाम 5 एमिनो, ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी। अब टोटल कार्बन है आपका 6, 6 के लिए लिखेंगे हेक्स। 3 नंबर पर है ट्रिपल बॉन्ड तो 3, सॉरी 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 YN। अब देखिए 1 नंबर पर CHO है, 6 नंबर पर तो 1,6 डाई, उसके बाद क्या लगाएंगे CHO का सफिक्स अल। तो इस तरीके से हम लोग इसका नेमिंग को देखा। कुछ और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब देखिए जब इनके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड नहीं करते हैं, जब इनके कार्बन को नॉट इंक्लूड इंक्लूड पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। अब देखिए कैसे नहीं होगा तो वो देखना ध्यान से। जैसे CH2 CHO, फिर लिखे CH2 CHO, फिर इसमें CH2 और CHO। अब बताइए नंबरिंग कर रहे हैं हम 1 2 3 4, तो ये छूट जा रहा है डॉट, इधर से करेंगे 1 2 3 4 तो अब ये छूट जा रहा है, इधर से चलते 1 2 3 4 5 तो ये बीच वाला छूट जा रहा है। तो कोई एक ना एक छूट ही जा रहा है। तो इस कंडीशन में एक काम करो, ये भी डाउन है, ये भी डाउन है, ये भी डाउन, तो डाउन रहेगा ही रहेगा, डाउन रहेगा ही रहेगा। लेकिन बस इनके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसमें क्या लगाएंगे, इसको हम पीसीसी मान लेंगे, इसको मान लेंगे ये वाले को। तो ऊपर से 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए लिखेंगे हम लोग क्या, प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो AN, 1 पर 2 पर 3 पर तो 1,2,3, और तीनों का शकल डाउन का सेम है तो ट्राई, उसके बाद लगाएंगे कार्बन
डिहाइड। तो इस तरीके से हम लोग इसका नेमिंग को देखा, ठीक है। तो ये कब कार्बन को इंक्लूड नहीं करना, जब ये 3 डॉन या 3 से ज्यादा रहेगा, 2 में नहीं होगा, 2 में लागू नहीं होता है। जब 3 रहेगा या 3 से ज्यादा डॉन मिल जाएगा तो इस कंडीशन में हम लोग अप्लाई कर लेंगे। तो और इसका कुछ एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि ऐसा रह गया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, ये कीटोन मिल गया, यहाँ पर एक CHO मिल गया, यहाँ पर भी है, ठीक है जी। अब बताइएगा, यहाँ भी आपका OH, इस कंडीशन में मल्टीपल बॉन्ड। तो अब देखिए CHO है, ये CO है, कीटोन है, ये कीटोन है, तो कीटोन आपका ये साइड ब्रांच है, ठीक है। अब बताइए ये CHO है, यहाँ ऐसे दे दिए, तो ये आपका मिल गया डॉन, ए भी डॉन और ई भी डॉन, तीनों डॉन। तो इस कंडीशन में किसी एक को तो छोड़ना ही पड़ जाएगा, इससे अच्छा सभी को हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे सभी को छोड़ेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कार्बन 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 कार्बन, ये आपका बन जाएगा मेन PCC। अब ये आपका जो है डॉन ही रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, डॉन ही रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, ये PCC में इनके कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये भी क्या है, डॉन है। अब टोटल कार्बन है 1 2 3 और 4। अब किधर से नंबरिंग करें, जिधर से पहले मिले, तो यहाँ से 2 2 डॉन मिल रहा है, तो इधर से ही कर लो। तो 1 2 3 एंड 4। अब बताइएगा, सबसे पहले साइड ब्रांच का नाम लिखेंगे, तो 3 हाइड्रोक्सी, 2 पर कीटो है, तो कीटो के लिए हम लोग लिखते हैं फॉर्माइल, तो 2 फॉर्माइल। उसके बाद ये टोटल कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट, मल्टीपल बॉन्ड है 3 नंबर पर, तो 3 ई पूरा देंगे, क्योंकि कार्बन डिहाइड लगा रहे हैं ना, तो टोटल देंगे। अब तो 1 पर 2 2 गो है, ई 4 पर है, तो 1 1 4 ट्राई कार्बन डिहाइड, कार्बन डिहाइड। तो इस तरीके से हम लोग जब इनके कार्बन को PCC में इंक्लूड नहीं करेंगे तब देख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसी को साइड ब्रांच के रूप में, साइड ब्रांच के रूप में कैसे देखा जाएगा, ये ध्यान देना है।